8वीं की हिंदी देख रहे हैं। इसमें लेखक और पाठ उनके और कवि और उनके पाठों के बारे में जान रहे हैं, परिचय ले रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम देख रहे हैं आत्मनिर्भरता। यह एक निबंध है। निबंध में लेखक ने युवकों को अर्थात यंग को स्वयं पर निर्भर रहने की प्रेरणा दी है, अर्थात अपने आप पर आश्रित होने को कहा है। आत्मनिर्भरता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये हिंदी के बहुत ही बड़े इतिहासकार और आलोचक रहे हैं। इन्हीं की देन है कि हिंदी साहित्य इतिहास पुस्तक जो है इनकी, इन्हीं के आधार पर हिंदी साहित्य की नींव खड़ी हुई है। इनका जन्म 1884 ईस्वी को बस्ती के अगोना नामक गांव में हुआ था, ठीक है। और इनका निधन की अगर बात करें तो 1941 में। इनकी निधन कब हुआ? इनका निधन 1941 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। और शुक्ल जी BHU के अर्थात बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अर्थात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष भी रहे हैं और हिंदी के प्रख्यात समीक्षक अर्थात आलोचक या आलोचना करने वाले और हिंदी साहित्य इतिहास लेखक के रूप में भी ख्यात अर्थात प्रसिद्ध रहे हैं, ठीक है। इनके ग्रंथों की अगर बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि अभी हमने बताया था, और चिंतामणि 4 भाग में प्रकाशित है, और गोस्वामी तुलसीदास। अब हम नोट में कुछ देखेंगे, जैसे कि नोट में दिया हुआ है आपका अनुवाद। अनुवाद क्या होता है? जैसे कि एक भाषा को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना ही अनुवाद है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हिंदी का अनुवाद आप करती हैं या करते हैं किस भाषा में? अंग्रेजी में, ठीक है। या अंग्रेजी भाषा का अनुवाद आप करते हैं किस भाषा में? हिंदी भाषा में। इसे ही अनुवाद कहते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज और होता है, एक होता है अनुवाद के अंतर्गत स्रोत भाषा। क्या होती है? स्रोत भाषा। जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई इंग्लिश है, ये इंग्लिश है और इससे हमको हिंदी में अनुवाद करना है। किस में? हिंदी में, ठीक है। तो जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है, तो मान लीजिए इंग्लिश का अनुवाद करते हैं हिंदी में, तो जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है, तो किस भाषा से अनुवाद कर रहे हैं हम? हिंदी से। तो हिंदी हमारी स्रोत भाषा हो गई, ठीक है। बात समझिएगा। अर्थात इंग्लिश का अनुवाद हम कर रहे हैं किस भाषा से? तो ये चीजें हो गई स्रोत भाषा, ठीक है। समझना है थोड़ा सा आपको। एक होता है लक्ष्य भाषा। क्या होता है? लक्ष्य भाषा। क्या है? लक्ष्य भाषा, ठीक है बच्चों। और जिसमें अनुवाद करते हैं, नहीं क्षमा करिएगा, जिसमें अनुवाद करते हैं। स्रोत भाषा वे भाषा होती है जिसका हम अनुवाद करते हैं, जिस भाषा से अनुवाद करते हैं। तो ये स्रोत भाषा जो है आपको बच्चों, स्रोत भाषा जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है, अर्थात अंग्रेजी का हम अनुवाद कर रहे हैं तो ये हमारी स्रोत भाषा है। और हिंदी में कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं? हिंदी में। किस में कर रहे हैं? हिंदी में। तो ये हमारी हो जाएगी लक्ष्य भाषा। क्या हो जाएगी? लक्ष्य भाषा। अंग्रेजी का हम अनुवाद करेंगे तो ये हमारी स्रोत भाषा है, और जिस भाषा में करेंगे वो हमारी लक्ष्य भाषा होगी। तो मान लीजिए हम हिंदी से करें तो हिंदी लक्ष्य भाषा हो जाएगी, और स्रोत भाषा हमारी अंग्रेजी है। ऐसा मानते हैं। स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा कोई पूछे तो ऐसे बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा। अनुवादक क्या होता है? अनुवादक क्या है? अनुवादक क्या है? अनुवादक अनुवाद करने वाला। किन्हीं दो भाषाओं को एक दूसरे में अनुवाद करने वाले को ही अनुवादक बोलते हैं, ठीक है। अनुवादक को स्रोत या लक्ष्य भाषा की जानकारी के साथ साथ दोनों देशों की प्राकृतिक भौगोलिक स्थिति,
सांस्कृतिक अवस्था तथा लोक जीवन की भी अच्छी समझ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अच्छी समझ होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना? जो भी अनुवादक बनता है, ट्रांसलेटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं हैं। कौन कौन सी भाषाएं हैं देखते हैं। तो देखिए, पहला है असमिया, दूसरा है उड़िया, तीसरा है उर्दू, चौथा है कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, हिंदी और सिंधी। ठीक है ना, याद रखिएगा। एक बार और देख लीजिए 22 भाषाएं। असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती या गुजरात की भाषा, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, हिंदी और सिंधी। ठीक है, चलिए अगली कक्षा मिलते हैं। यह वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई, कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा।